अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा चौथा दिन है और एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं। इसमें पहले सवाल में ये पूछ रहा है कि मनफी कालिब मालूम करें। मनफी कालिब, तो मनफी कालिब के थोड़ा डेफिनेशन देख लें पीछे मनफी कालिब की। वो ये बता रहा है मनफी कालिब की डेफिनेशन कि ये है मनफी कालिब की डेफिनेशन कि दिए हुए कालिब ए का मनफी कालिब माइनस ए होगा, जिसमें दिए हुए कालिब ए का हर रुकन उसके मनफी इंदराज में बदल दिया जाए। क्या मतलब हुआ? यानी कि ए को माइनस ए में बदल देंगे, माइनस की अलामत लगा देंगे, और यहाँ जो एक है जम्मा का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 3 जम्मा का था माइनस का होगा, और 4 जो जम्मा का था माइनस का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मनफी कालिब में हम जो रुकन होंगे उनकी अलामतें तब्दील कर देंगे। अब इस सवाल में आ जाएं। सवाल में ये कह रहा है, देखिए सवाल में पहला सवाल है जी, देखें a इज़ इक्वल टू 1 0 -1। पहला सवाल है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहला सवाल हल कर दिया है। ये देखें जी, अब 1 0 -1 मनफी कालिब में क्या होगा? ए को माइनस ए में बदल देंगे, माइनस की अलामत लगा देंगे। अब जो एक जम्मा का था वो माइनस का हो गया, ज़ीरो कर कोई अलामत नहीं लगाते ज़ीरो के साथ, और जो -1 का हो गया वो किसका हो गया? प्लस का हो गया। मनफी कालिब इंतहाई आसान कालिब है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और इधर एक मैंने लास्ट सवाल भी आप लोगों के लिए हल कर दिया है, इसका ई जोज़ है, ये इसका ई जोज़ मैंने हल कर दिया आप लोगों के लिए, ये किया हुआ है मैंने। ई जोज़ देखें, माइन ई इज़ इक्वल टू 1 - 5 2 3। अब ई को मैंने माइनस ई में बदल दिया, -7 लगा दिया। अब जो एक जम्मा का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का 5 था वो माइनस माइनस का प्लस का बन गया, जम्मा का हो गया माइनस का जो था, और जो जम्मा का 2 था वो माइनस का 2 हो गया, और जो प्लस का यानी कि जम्मा का था वो भी माइनस का हो गया। मनफी कालिब में बस इतना याद रखना है कि हम अरकान की अलामात तब्दील कर देंगे उनकी। अगर जम्मा का है तो माइनस कर देंगे, नफ़ी का है तो जमा कर देंगे, वो जमा हो जाएगा बस। और अगला सवाल देखें, अगले सवाल में आप लोगों के लिए सवाल नंबर 5 में नीचे दिए हुए कालिबों के ट्रांसपोज कालिब मालूम करें। ट्रांसपोज कालिब पूछ रहा है। ट्रांसपोज कालिब में मैंने इधर आप लोग के लिए हल किया है। ट्रांसपोज कालिब में, ट्रांसपोज कालिब को बस इतना याद रखें कि जो इधर देखें, ये पहला सवाल मैंने हल किया है 0 1 -2। अब ए कालिब का जो स्मॉल टी ऊपर मैंने लिखा है, ए के ऊपर स्मॉल टी, ये ट्रांसपोज की अलामत है, ट्रांसपोज की अलामत है। और ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देने से ट्रांसपोज कालिब हासिल होता है। जैसे ये था, ये कॉलम था, a इज़ इक्वल टू 0 1 -2 वर्टिकल हालत में था। अब इसका जो मैंने ट्रांसपोज निकाला है, ए का ट्रांसपोज, वो बन गया कतारी हालत में, हॉरिजॉन्टल वे में बढ़ गई, यानी कि कॉलम को मैंने कतार में बदल दिया है। कॉलम था मैंने कतार में बदल दिया, और स्मॉल टी जो ऊपर हो लिखना लाजमी है, ट्रांसपोज की अलामत है। ट्रांसपोज जैसे ऊपर लिखा हुआ होगा हमें पता चल जाएगा ये ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। आप लोगों की आसानी के लिए एक लास्ट सवाल भी मैंने कर दिया है, इसका एफ जोज में देखें 1 2 3 4 है ये। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? पहले क्या मैंने बताया है, पहले उसी अल्फ़ाबेट के ऊपर स्मॉल टी लगाएंगे। स्मॉल टी किसकी अलामत है? अपना ट्रांसपोज की अलामत है। उसके बाद मैंने कहा है कि कतारों को कॉलमों में बदल दें। ये पहली कतार क्या है? 1 2। अब इस 1 2 कतार को कॉलम में बदल दें, कॉलम में लिख दिया 1 2, और ये 3 4 थी कतार थी, और इसको कॉलम में बदल दिया 3 4 कॉलम में। अब ये ट्रांसपोज मालूम हो गया। ट्रांसपोज को इतना याद रखें कि ट्रांसपोज में स्मॉल टी लगाने के बाद अलहदा
कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देने से ट्रांसपोज कालेब हासिल होता है। और लास्ट वाला सवाल देखें, लास्ट वाला सवाल इंतहाई अहम सवाल है, अक्सर पेपरों में आता रहता है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ले लेता है अक्सर एग्जामिनर, तो उसी हवाले से आप लोग इंतहाई आसान सवाल है। अब इसका डबल ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। ये पहले ए की ए देखें, ए लिखा हुआ ए = 1 2 0 1, ये मैंने हल कर दिए आप लोगों की आसानी के लिए। बिल्कुल आसान सवाल है, अहम सवाल है, अक्सर शॉर्ट में ले लेता है ये एग्जामिनर। देखिए पहले मैंने ए लिखा था, ए की कीमत क्या है 1 2 0 1। अब इसका पहला ट्रांसपोज निकालें, ए के ऊपर स्मॉल टी लिखा, ट्रांसपोज हमें पता चला कि हम ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं कैसे। अब पहली कतार को कॉलम में बदल दें, पहली कतार क्या है 1 2, इसको मैंने कतार में बदल दिया 1 2। अब इसके बाद देखें अगली देखें, ये 0 1 है ना, 0 1 क्या है 0 1 हमारी 0 1 के साथ ये कतार है, ये भी कॉलम में बदल दी, 0 1 कॉलम में बदल दिया। उसके बाद अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें दोबारा, यानी कि डबल ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, डबल ट्रांसपोज में भी ये देखें दोबारा उसको कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में बदल रहा हूँ। देखें ये है 1 0 को कॉलम में लिख दिया 1 0, और 2 1, ये 2 1 कतार थी कॉलम में बदल दिया। दोबारा डबल ट्रांसपोज में दोबारा कतारों को कॉलम में बदल दिया। अब देखें 1 2 0 1 एक ही है, अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 2 0 1 सेम टू सेम आ गए, इसलिए दोनों इक्वल हुए। अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लें, बी था 1 1 2 0, एक पहला ट्रांसपोज निकालें, पहली कतार को कॉलम में 1 1 1 1 कॉलम में, 2 0 2 0 कॉलम में, और इसके बाद दोबारा ट्रांसपोज निकालें इसी का 1 2 कॉलम में और दूसरा अगला 1 0 कॉलम में। अब बिल्कुल सेम टू सेम आ गए 1 1 2 0 1 1 2 0। तो B = B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला जितना, मैं बार बार कहता रहता हूँ, आप लोग जितना मैथ को आसान, मुख्तसर और जामे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे, तो आप लोग इंशाअल्लाह पूरे नंबर भी ले सकते हैं। थैंक यू जी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो फॉलो कीजिएगा।